हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 14.1 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक वृत्त खींचिए और बिंदु ए बी और सी इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए वृत्त पर स्थित हो। कहा गया है कि एक वृत्त खींचिए और उस वृत्त पर बिंदु ए बी और सी को इस तरह से अंकित करना है कि जो बिंदु ए है वो वृत्त पर स्थित हो, बिंदु बी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो और बिंदु सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन में उन्होंने नहीं दिया कि कितनी त्रिज्या वाला वृत्त बनाना है, तो आप जितनी मर्जी प्रकार खोलकर एक वृत्त बना लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्रकार की नोक रखी, ठीक है, शीट पर, और इस तरह से प्रकार को चारों ओर घुमा लूंगी। तो देखिए, हमने वृत्त बना लिया। अब बिंदु ए बी और सी को अंकित करना है। तो देखिए, दिया गया है कि बिंदु ए वृत्त पर स्थित हो। तो देखिए, बिंदु ए वृत्त पर स्थित हो, तो वृत्त पर यहाँ कहीं पर भी जो है आप बिंदु ए ले सकते हैं। तो मैं यहाँ कहीं पर भी बिंदु ए ले सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बिंदु ए। तो देखिए, ये है बिंदु ए। तो बिंदु ए को हमने वृत्त पर अंकित कर दिया। फिर लिखा है कि बिंदु बी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो, यानी जो बिंदु बी है वो वृत्त के अंदर स्थित हो। तो वृत्त के अंदर यहाँ कहीं पर भी जो है आप बिंदु बी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ बिंदु बी। तो देखिए, जो बिंदु बी है वो वृत्त के अंदर है, ठीक है। सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो, कि जो बिंदु सी है वो वृत्त के बहिर्भाग यानी वृत्त से बाहर स्थित हो। तो इस वृत्त से बाहर यहाँ कहीं पर भी जो है आप बिंदु सी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिंदु सी ले लेती हूँ। तो देखिए, बिंदु ए बी और सी को हमने अंकित कर दिया। तो इस क्वेश्चन में यही करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए ए और बी समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। कहा गया है कि मान लीजिए समान त्रिज्याओं वाले यानी बराबर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त हैं और उनके केंद्र ए और बी है, यानी एक वृत्त का केंद्र ए है और दूसरे वृत्त का केंद्र बी है। इन्हें इस प्रकार खींचिए ताकि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। अब कहा गया है कि इन दो वृत्तों को इस प्रकार से खींचना है कि दोनों वृत्त जो है एक दूसरे के केंद्र से होकर जाएं। तो कहा गया है कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त हैं जिनके केंद्र ए और बी है। तो देखिए, एक वृत्त का केंद्र है ए, तो यहाँ पर ले लीजिए बिंदु ए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये ले लिया है बिंदु ए। और दूसरे वृत्त का केंद्र क्या दिया गया है, बिंदु बी। तो यहाँ पर ले लीजिए बिंदु बी। अब देखिए, इस बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को हम यहाँ बिंदु बी तक खोल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे बिंदु बी तक खोल लिया। अब बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को इस तरह से चारों ओर घुमा लेंगे। तो देखिए, ये एक वृत्त बन गया जिसका केंद्र क्या है, ए, ठीक है। अब देखिए, अब बिंदु बी पर प्रकार की नोक को रखते हुए प्रकार को यहाँ बिंदु ए तक खोल लेंगे। तो देखिए, प्रकार को हमने बिंदु ए तक खोल लिया, ठीक है। अब बिंदु बी पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को इस तरह से चारों ओर घुमा लेंगे। तो देखिए, ये दूसरा वृत्त बन गया और इस वृत्त का केंद्र क्या है, बी। तो देखिए, यहाँ पर समान त्रिज्याओं वाले ये दो वृत्त बन चुके हैं और ये दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। देखिए, जो ये वाला वृत्त है, ये वृत्त इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है। और जो ये दूसरा वृत्त है, देखिए, ये इस दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। अब आगे लिखा है कि इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए, यानी जहाँ पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यानी काट रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे नाम देना है सी और डी। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये हो गया सी और ये हो गया डी।
अब आगे लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या रेखाखंड AB और रेखाखंड CD परस्पर समकोण पर है। देखिए इनके ऊपर ये निशान, इसका मतलब है रेखाखंड। तो बताना है कि क्या रेखाखंड AB और रेखाखंड CD आपस में समकोण पर है। तो देखिए सबसे पहले रेखाखंड AB, तो देखिए A को B से मिला लेंगे। तो देखिए ए को बी से मिलाया तो ये हो गया रेखाखंड ए बी। अब रेखाखंड सी डी की बात की गई है तो बिंदु सी को बिंदु डी से मिला लेंगे। अब देखिए ये है रेखाखंड सी डी। अब पूछा गया है कि क्या ये रेखाखंड ए बी और सी डी परस्पर समकोण पर है कि समकोण पर है, यानी ये पूछा गया है कि क्या रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो देखिए इसे डी की हेल्प से चेक करेंगे। तो देखिए जो डी का ये वाला बिंदु है, ठीक बीच वाला बिंदु, इसे हम इस बिंदु के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और जो डी की ये जीरो वाली लाइन है, इसे हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे और फिर देखेंगे कि जो ये लाइन है, क्या ये लाइन 90 डिग्री पे जा रही है। तो देखिए जो बीच वाला बिंदु है इसे इस बिंदु के ऊपर रखा और जीरो वाली लाइन को इस लाइन के ऊपर। अब इस वाली लाइन को देखिए, तो देखिए ये लाइन 90 डिग्री पर जा रही है। तो यानी ये दोनों रेखाखंड जो है आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये 90 डिग्री के कोण का निशान है। तो आंसर है कि हाँ, रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी परस्पर समकोण पर है, कि यानी ये दोनों रेखाखंड आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।